गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज इस क्लास में देखेंगे कि हिंदी अनिवार्य अध्याय 6 उत्साह जो कविता है। उत्साह क्या है? एक कविता है साथियों। तो इसकी हम सब शब्दार्थ सब प्रसंग व्याख्या विशेष देखेंगे साथ। इस बार आप परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है कि आपको शब्दार्थ नहीं लिखना है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको सब प्रसंग लिखना है, सभी जानते हैं। फिर आपको व्याख्या लिखनी है, फिर आपको विशेष लिखना है साथ। मैं आपको विशेष भी साथ साथ बता कर रहा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। आपको बहुत अच्छे प्रकार के नंबर मिलेंगे साथ। तो क्लास, तो देखो साथ, सबसे पहले कविता इसको पढ़ लेते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि जो राख से लिपा हुआ चौका है ना, वो अभी गीला पड़ा हुआ है। कोष्टक में ये बताया गया है साहब। शब्दार्थ है कि भोर यानी कि प्रभात यानी कि सुबह, नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान को कहते हैं साहब। तो सबसे पहले प्रसंग देखेंगे साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग आपको लिखना आना चाहिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत उद्धृत इसके रचयिता कौन है? प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह है। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा, यानी कि चित्र किया है। इस अंश में यानी कि इस वाक्य में, इस कविता में, इस वाक्यांश में सूर्योदय, इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे इसकी व्याख्या। तो कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला संक है। जो नीला संक है यानी कि नीले आकाश की तरह नीला आकाश, सुबह सुबह देखेंगे आप आकाश को तो नीला है, जैसे कोई छाई डुली हुई है। इंक होती है ना पेन की छाई, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान संक के समान गहरा नीला दिखाई देता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी पड़ती हो रही है, सुबह नमी नमी होती है ना, आपको सर्दी सी लगती है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो। इस प्रकार से सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लेपा हुआ। राख यानी जो आपके चूल्हा होता है, घर में चूल्हा में रोटी बनाने का स्थान, वहां पर उसको कहते हैं चूल्हा। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है, नमी के कारण लगता है सब। विशेष है तो कवि ने प्रकृति का मनोहर चित्रण किया है। दूसरा है शंख जैसे उपमा अलंकार है। कहीं शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा दी गई है किसकी? जैसे शंख जैसा उपमा दी गई, शंख जैसा भी उपमा अलंकार है। अगला सहज व सरल की बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीव उठता है, यानी कि उठता है। ग्रामीण परिवेश सजीव यानी कि सजीव निर्जीव होता है ना, सजीव का मरे हुए, निर्जीव मरे हुए और सजीव जीवित है। यानी ग्रामीण परिवेश सजीव उठता है, अपने नींद से उठता है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। ये क्लियर हुआ? अगला दूसरा है साथियों की, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जिल भूल गई हो, सलेट पर या लाल खड़किया चाक मलती हो किसी। शब्दार्थ में सील मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्र, केसर विशेष फूल, मल देना लगा देना, मला अलग मत समझ लेना। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता सभी को पता है, शमशेर सिंह बहादुर है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा। कविता के इन अंश में सूर्योदय का मनोहर चित्रण किया गया। प्रसंग इसीलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं एक बार एक कविता पढ़ लेते हैं, दूसरी कविता में भी वही आता। व्याख्या की कविता प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है, क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है क्षितिज ऊपर उठता है, यानी कि जब जो सूर्य होता है वो ऊपर उठता जाता है, ढलता जाता है, हमारे सिर पर आता है तो रंग की सील को लाल केसर धो देता है। लालिमा की रोशनी फैल जाती है, लालिमा यानी कि उजाला फैल जाता है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान है। इस समय ये आकाश ऐसा लगता है मानो काली सलेट पर किसी ने लाल कड़िया मिट्टी मल दिया हो। कड़िया मिट्टी जैसे चूल्हा होता है, इसको चौका करते हैं ना, इनकी लीपते हैं इस प्रकार से। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाह के समान लगती है। लाल लाल लगता है ना सूर्य, वैसा लगता है। विशेष में साथियों की कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे व्याख्यान से उत्प्रेक्षा अलंकार, पूरे जो काव्यांश से पूरी कविता है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा है मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। कौन से छंद का? मुक्तक छंद का प्रयोग किया। नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग किया है। सरल व सहज खड़ी में बोली में, कौन सी? सहज खड़ी बोली, खड़ी बोली में प्रयोग किया है। आगे तीसरा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो,
और जादू टूटता है इस उत्साह का अब सूर्योदय हो। क्लियर। गोरी यानी कि गोरी, झिलमिल मचलती हुई देह शरीर, जादू आकर्षण सौंदर्य, उषा प्रातःकाल। उषा किसे कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। सूर्योदय, सूर्य का उदय होना है सूर्योदय कहलाता है। और ये तो वही है साथियों प्रसंग। व्याख्या के कवि ने भोर के यानी कि सुबह के पल पल बदलते दृश्य का वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की शरीर हिल रही हो। धीमी हवा यानी कि धीरे धीरे हवा चल रही हो, नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सब प्रतिबिंब यानी कि छाया। क्लियर है। पानी में जब छाया होती है पानी हिलता है, जब हवा आती है और पानी हिलता है और सूर्य जब पानी के अंदर दिखाई देते हैं तो पानी हिलता है तो हमें लगता है कि सूर्य हिल रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय होता है तो उषा यानी कि प्रातःकाल का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रातःकाल का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्लियर। विशेष है कि कवि ने प्रातःकाल का सुंदर दृश्य बिंब यानी कि छाया प्रस्तुत की है। मार्दवीय गुण है। कौन सा? मार्दवीय गुण है। तीसरा है नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे काव्यांश में नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है सरल भाषा का प्रयोग है और मृतक छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो साथियों पूरी कविता का मैंने आपको क्या बता दिया है? सप्रसंग व्याख्या आपको मैंने बता दी है। इसी प्रकार से आपको कॉपी भी करना है और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार से भी करना है। विशेष भी आपको तो विशेष आपका इसमें विशेष है ना ये, इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही 12वीं क्लास में आ चुके हो और विशेष आपको 100% लिखना है। क्लियर। तो देखेंगे इसके कल प्रश्न उत्तर। तो सभी दोस्तों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, एक क्लास को डबल डबल बार देख।